जानकारी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज आप लोगों के बीच लाते हैं, दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आज बहुत ही अच्छा टॉपिक पे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़े हैं, जो कि एमसीबी और आरसीसीबी में क्या फ़र्क है इसके बारे में आज जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड देखिए, एमसीबी सबसे पहले क्या होता है। एमसीबी हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं फुल फॉर्म में, और आरसीसीबी रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर, उसको आरसीसीबी को फुल फॉर्म में रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, जो कि हम एमसीबी और आरसीसीबी में आज डिफरेंट जानने वाले हैं। तो वीडियो को टाइम निकाल कर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी टॉपिक पे इस वीडियो को बनाएं। फ्रेंड एमसीबी हमें दो तरह से प्रोटेक्शन दे देता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोड से। और हमारा जो आरसीसीबी है वो हमें इसके साथ साथ एक अर्थ लीकेज का भी प्रोटेक्शन देता है, जो कि हमारे सेफ्टी के पर्पज से बहुत ही अच्छा है, सही है। जैसे कि समझिए हमारा एमसीबी के बारे में पहली बात कर रहे थे। जो एमसीबी है वो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दो तरह से प्रोटेक्शन कैसे देता है। जैसे कि समझिए हमारा कहीं आप एमसीबी के आउटपुट से जितने भी समझिए पावर पॉइंट हो गया आपका, टीवी, एसी, कूलर, फिर जो भी उसका आउटपुट से जितने भी कनेक्शन लेके गए हैं, वहां पर किसी वजह से शॉर्ट, कोई वायर आपस में फेज न्यूट्रल, अर्थिंग फेज शॉर्ट हो जाता है, उस परिस्थिति में हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट जहां भी होगा तो ट्रिप हो जाएगा। उसमें भी कुछ जानकारी लेना चाहिए कि समझिए आपके घर पे लोड कितना है और आपकी उस लोड के हिसाब से एमसीबी लगाए हैं कि नहीं लगाए, ये भी बातें बहुत जरूरी है। अगर आपके घर पे 10 एम्पियर का ही लोड है और आप 63 एम्पियर का एमसीबी लगा दिए हैं, वो जल्दी ट्रिप नहीं होगा क्योंकि उसका कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि लोड, आपके घर का लोड कैपेसिटी के हिसाब से ही उस एमसीबी को आपको लगाना है, ताकि वो प्रॉपर आपको सेफ्टी दे सके। दूसरा कि हमारा जो एमसीबी प्रोटेक्शन देता है वो ओवरलोड। तो ओवरलोड के प्रोटेक्शन के लिए अपने घर का लोड को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि अगर हम 10 एम्पियर का लोड हमारे घर पे पूरा टोटल यूज होता है, तो हम वहाँ पे 10 एम्पियर का एमसीबी लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारे घर पे जैसा अगर लोड ज़्यादा बढ़ेगा वो एमसीबी हमारा ट्रिप होगा। क्योंकि हम इसलिए लगाते हैं कि समझिए हमारा नॉर्मल कंडीशन में हमारा जितना भी घर का इक्विपमेंट है वो 10 एम्पियर ही लोड करंट लेता है, और मोटर हमारा खराब हो गया, किसी कारण बस मोटर समझिए जाम हो गया, बेरिंग चला गया, तो उस परिस्थिति में मोटर क्या होगा, ओवरलोड, करंट ज़्यादा लेने लगेगा। जब करंट ज़्यादा लेगा तो क्या होगा, लोड बढ़ेगा तो एमसीबी पे ज़्यादा लोड जाएगा, तो क्या होगा, ट्रिप होगा। वो बार बार आप जैसे चालू करेंगे ओवरलोड का कारण ट्रिप होता जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे कुछ इक्विपमेंट में कुछ परेशानी है, कुछ खराबी है, इसलिए हमारा एमसीबी ट्रिप हो रहा है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इस कारण से हमारा जो एमसीबी है वो दो तरह से प्रोटेक्शन देता है। और जैसे कि हमारा आरसीसीबी है वो इसके साथ साथ अपना जो शॉर्ट सर्किट है, ओवरलोड है, इसके साथ साथ एक और प्रोटेक्शन जैसे कि अर्थ लीकेज का। जैसे कि आप अपने घर पे आरसीसीबी लगा के रखें और उस आरसीसीबी के आउटपुट से आप जितने भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको पहले ध्यान देनी। सबसे पहले आपको उस इक्विपमेंट को अर्थ करना है, ग्राउंड अर्थ करना है, क्योंकि वह बहुत ज़रूरी है कि आपको हर आपके इक्विपमेंट में अर्थिंग
जरूर होना चाहिए, जो कि ग्राउंड अर्थिंग। जितने भी हमारे इक्विपमेंट सबको आप सेफ्टी पर्पज के लिए ग्राउंड अर्थिंग को करना जरूरी समझें और करके रखें। तब जाके आप अगर आरसीसी भी लगाए हैं तो ज़्यादा आपको उससे सेफ्टी मिलेगा। जैसे कि आप अर्थिंग करके रखें और आरसीसी भी लगाए तो आपको अर्थ लीकेज का भी प्रोटेक्शन देगा। तो एमसीबी और आरसीसीबी दोनों आपको लगाना है, ऐसा नहीं खाली आरसीसीबी ही लगा लेना है। सबसे पहले आप एक बार आपको कनेक्शन बता देते हैं। सबसे पहले जो आपका मेन पोल, जो इलेक्ट्रिकल का पोल रहता है, वहां से आपका मीटर को सप्लाई आता है और उस मीटर से आपका जो आउटपुट निकलेगा आप उसको एमसीबी में लेके जाना है, जो कि इनपुट में, एमसीबी को इनपुट में दे देना और उस एमसीबी के आउटपुट से आपको आरसीसीबी को इनपुट देना है और आरसीसीबी का आउटपुट आपको घर पे लेके जाना है। जो भी इक्विपमेंट आप टीवी, मतलब जो भी टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, जितने जो भी आप चलाते हैं आउटपुट लोड हो, आउटपुट से दे देना है आरसीसीबी के, तो जाके आपका पूरा प्रॉपर सेफ्टी लोड चलेगा। और आरसीसीबी और एमसीबी दोनों आपको लगाना है तो आपके घर के लोड के हिसाब से दोनों लगाना है। कैपेसिटी आपको घर का लोड को चेक करके ही दोनों खरीद के लाना है। और एक चीजें और है, आप अपने घर के लिए जो एमसीबी लगाएंगे वो बी टाइप का लगाएंगे, मतलब टाइप बी रहना चाहिए और उसका एम्पियर आपके घर के कैपेसिटी के हिसाब से रहना चाहिए। और जो आरसीसीबी है वो 30 मिली एम्पियर का रहना चाहिए और कैपेसिटी आपके घर के लोड के हिसाब से रहना चाहिए। ये चीजें ध्यान में रखना है। 30 मिली एम्पियर, उसमें 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, तो आपको बोलना है, अगर आपके घर पे समझिए एग्जाम्पल 10 एम्पियर लोड है तो आपको बोलना है कि हमको 10 एम्पियर का 30 मिली एम्पियर, 10 एम्पियर 30 मिली एम्पियर का आरसीसीबी चाहिए। ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये सब जानकारी आपको रखना चाहिए। सब छोटी छोटी बातें जानकारी रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा काम में आएगी। तो ऐसी ऐसी जानकारी हम आप लोगों के बीच लाते रहते हैं, आपको कुछ बताने का प्रयास करते रहते हैं फ्रेंड। तो इस चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिकल संबंधित और अच्छी अच्छी जानकारी जानने के लिए, लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप कुछ सीखे। ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।